त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है इसका इन्वेंशन किया था आर्यभट्ट ने। त्रिकोणमिति का इन्वेंशन किया आर्यभट्ट ने। उन्होंने राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बेस पर एक रेशियो निकाला। त्रिकोणमिति जो है हमेशा राइट ट्रायंगल पर ही काम करता है। राइट ट्रायंगल पर काम करने का मतलब ये है कि ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, थ्योरेटिकल वर्क त्रिकोणमिति नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग वर्क है। त्रिकोणमिति जो है वो प्रैक्टिकल वर्क है। इससे हम जहां नहीं पहुंच सकते, जहां पर हम नहीं पहुंच सकते उसका भी हम हाइट निकाल सकते हैं। जैसे नदी के उस पार कोई पेड़ है, हम वहां नदी क्रॉस बिना किए हुए उस पेड़ का हाइट निकाल सकते हैं, है ना। मतलब इंजीनियरिंग वर्क है ये। जो इसका इन्वेंशन किया था आर्यभट्ट ने, और उसी समय आर्यभट्ट ने, ऐसे तो आर्यभट्ट के पहले भी इसके बारे में जानकारी थी इंडिया में। बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे जिनको इसकी जानकारी थी, लेकिन उसका कोई रिटन प्रूफ हमारे पास नहीं है। मून का डायमीटर, अर्थ का डायमीटर, सन का डायमीटर, जितने भी प्लैनेट हैं उन सबका डायमीटर निकालना, उनका अर्थ से डिस्टेंस निकालना, ये सब काम बहुत पहले हमारे यहाँ हो चुका है। बराहमिहिर के समय में ही उन्होंने सारे प्लैनेट्स के डायमीटर बता दिए थे। उनका अर्थ से डिस्टेंस बता दिया था। किसको कितना टाइम लगता है जो वो राउंड मारते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया था। तो अर्थ से उसका डिस्टेंस या उसका डायमीटर, ये सब चीजें जो है ये फाइंड आउट करने के लिए त्रिकोणमिति का इन्वेंशन किया गया। तो रिटन प्रूफ हमें आर्यभट्ट से मिलता है कि आर्यभट्ट ने ही इसको इन्वेंट किया। आर्यभट्ट ने कहा कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, कोई भी राइट ट्रायंगल अगर हो, ये जो हमारे दो साइड्स हैं, एक ये साइड और एक ये साइड, इन दोनों को हम लेग्स ऑफ द राइट ट्रायंगल कहते हैं। और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है वो तो हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि हमें किसी भी चीज का हाइट निकालना है, किसी घर का हाइट निकालना है, नीचे बैठ के, घर पे चढ़ना नहीं है, ऐसे ही नीचे बैठ के हमें घर का हाइट निकाल देना है। तो उन्होंने कहा कि या तो हम नीचे कहीं, जैसे वो किसी भी चीज का हाइट या किसी भी चीज का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले वो चीज दिखना चाहिए। वो चीज हमें नहीं दिखेगा तो फिर हम उसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। और कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई पड़ता है जब वो हमारे लाइन ऑफ साइट में आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक हमारे लाइन ऑफ साइट में नहीं आता तब तक वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। जब वो हमारे लाइन ऑफ साइट पर आ जाएगा, और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें हमारे सर के ठीक ऊपर हो तो हम उसे नहीं देख सकते। हम उस ऑब्जेक्ट से जितना दूर जाएंगे हम उसको उतना ही आराम से देख सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें एक्यूट एंगल पर ही हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। 90 डिग्री या 90 डिग्री के ज्यादा हमारा गर्दन का ऐसा मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है
कि ये 90 डिग्री पर ऑब्जेक्ट को देख सके, घूमेगा ही नहीं 90 डिग्री पर। जैसे ये तो मान लो कि ये जो हमारा आंख है ये तो ग्राउंड के पैरेलल हो गया, ये ग्राउंड के पैरेलल हो गया, ये हम ग्राउंड के पैरेलल देख रहे हैं। अब इससे ऊपर देखने के लिए हमें ऐसे गर्दन को उठाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब कि ऐसे अब हम कितना अपना गर्दन उठा सकते हैं, 90 डिग्री पर उठा नहीं सकते। और आराम से देखने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट को आराम से देखने के लिए हमारा एंगल 40 60 के मतलब 30 और 60 के बीच में होता है ना, तो हम उसको आराम से देख पाते हैं। 30 डिग्री हो, 30 डिग्री से ज्यादा और 60 से मतलब कम, 60 डिग्री तक हम ऑब्जेक्ट को बड़े आराम से देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उस ऑब्जेक्ट से अगर हम सीधा एक लाइन ग्राउंड पर ड्रॉ करें तो वो एक परपेंडिकुलर बनाएगा। ग्राउंड पर जहां उसका परपेंडिकुलर का फुट आ रहा है, उस फुट से हम जितना दूर जाएंगे हम उस ऑब्जेक्ट को उतने ही आराम से देख सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि ऑब्जेक्ट हमें हमेशा एक्यूट एंगल पर ही दिखाई पड़ता है, एक्यूट एंगल पर। और ये राइट ट्रायंगल है। तो जैसे मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां है, यहां हमारा ऑब्जेक्ट है और हम यहां से इसको देख रहे हैं, यहां से, ये हमारी आंखें हैं, यहां से हम उसको देख रहे हैं। तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हुआ, ये जो हुआ हमारा लाइन ऑफ साइट हुआ। और ये लाइन ऑफ साइट जो होता है, ये लाइन ऑफ साइट जो होता है, यही लाइन ऑफ साइट हाइपोटेन्यूस होता है। ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहां है तो उसके हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट हमेशा इससे जो ग्राउंड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, तो ये हमारा हाइट होगा, ग्राउंड से उसका डिस्टेंस। ये है ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट। तो पॉइंट टू ग्राउंड जो डिस्टेंस होता है, जो हम डिस्टेंस हमें निकालना है, वो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं। और पॉइंट टू ग्राउंड जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसलिए हाइट को हम कहते हैं कि वो हमेशा ग्राउंड पर परपेंडिकुलर रहता है। तो ये यहां परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको जब हम यहां काम कर रहे हैं, ध्यान देना, जब हम यहां काम कर रहे हैं तो ट्रायंगल का जो ये जो साइड है, हम यहां काम कर रहे हैं, है ना, तो ट्रायंगल का ये जो साइड है वो हमारा ऑपोजिट साइड हो जाता है। ठीक है। और ये जो होता है इसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, एडजेसेंट साइड। इसी एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं। और ये जो हमारा अपोजिट साइड होता है इसको हम हाइट कहते हैं। हाइट को हम जनरली P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर, और बेस को हम B से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेन्यूज को हम हमेशा H से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज होती है कि अगर हम इस एंगल पर काम कर रहे हैं, इस एंगल पर हम हैं, यहां पर इस वर्टेक्स पर, तो इस वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो ये जो होता है ये हमारा अपोजिट साइड हो जाता है। मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हो जाता है बेस, मतलब एडजेसेंट साइड। और ये तो 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो तो ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, इसमें तो कभी चेंजिंग ही नहीं होता, क्योंकि राइट ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है और इसको हम हमेशा हाइपोटेन्यूस ही इसको हम कहते हैं। अब देखो, जैसे देखो मैं बताता हूं, ये जो दोनों साइड है ना, इनको हम कहते हैं लेग्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। लेग्स ऑफ द राइट ट्रायंगल हुआ
कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल तुम्हारा एबीसी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रख सकते हैं, या हम चाहें तो ए बी को नीचे रख सकते हैं और ऐसे भी इसको रख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा ये। तो जिस चीज पर कोई भी चीज खड़ा रहता है उसी को हम लेग कहते हैं। तो या तो ये लेग हुआ, नहीं तो ये लेग हुआ। ऐसे अगर घुमा के रख दिया तो ये लेग हो गया, और ऐसे रखा तो ये लेग हो गया। लेकिन जो हमारा वर्किंग पॉइंट हमेशा एक्यूट एंगल पर होता है, और एक्यूट एंगल जहां भी होता है ना, अगर हमारा वर्किंग पॉइंट यहाँ है, मतलब हम यहां से अगर हम देख रहे हैं, ऐसे तो लाइन ऑफ साइट के साथ वो पैरेलल होता है, लेकिन इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड हो जाता है और ये बेस हो जाता है। बेस और अपोजिट साइड में चेंज हो जाता है जब हम अपना वर्टेक्स चेंज करते हैं, है ना। वर्टेक्स मतलब हमारा तो वर्किंग पॉइंट एक्यूट एंगल ही होता है। कभी भी हम 90 डिग्री पर काम नहीं करते, या तो यहां करेंगे नहीं तो यहां करेंगे। जब यहां करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, और जब यहां करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। साइन सी का मतलब साइन इंटू सी नहीं होता, साइन इंटू सी नहीं होता। हम साइन और सी को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम साइन और सी को अलग अलग कर देंगे तो फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा।